अपनी कार्ड में बड़ा खुलासा, पैसों के विवाद में रची गई थी आगजनी की साजिश। स्कूटी में लगाई आग ने ले ली 3 लोगों की जान, 17 वर्षीय नाबालिग समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के गाजीपुर के डिस्ट्रिक्ट पार्क में युवक की चाकू मारकर हत्या, परिजनों ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। दिल्ली के कालकाजी में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने काफी कोशिशों के बाद आग पर पाया काबू, बुजुर्ग महिला को सुरक्षित निकाला गया बाहर। दिल्ली में यमुना किनारे चलाया जा रहा है मेगा सफाई अभियान, सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना घाट पर किया श्रमदान, राजधानी के 28 घाटों पर एक साथ चला सफाई अभियान। यमुना सफाई अभियान में सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल, कहा हजारों वॉलंटियर्स ने लिया हिस्सा, यमुना को साफ करना हमारी जिम्मेदारी, श्रमदान के जरिए लोगों ने दिया स्वच्छता का संदेश। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सुरघाट यमुना सफाई अभियान में हुए शामिल, यमुना के सुरघाट पर आयोजित सफाई अभियान में लिया हिस्सा। दिल्ली सरकार के यमुना सफाई अभियान के तहत यमुना घाट पर विशेष स्वच्छता अभियान, दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी सफाई अभियान में लिया हिस्सा। यमुना सफाई अभियान के तहत कालिंदी कुंज क्षेत्र में भी विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, सांसद स्वाति मालीवाल ने भी यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों से अपील की। यमुना सफाई अभियान के तहत पुराना पुल क्षेत्र में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अभियान में हिस्सा लेकर किया श्रमदान। यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए जनता की बड़ी भागीदारी, मंत्री सांसद और जनप्रतिनिधियों ने संभाली सफाई की कमान, स्कूली बच्चों ने दिया यमुना बचाओ का संदेश। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी यमुना रिवर फ्रंट क्लीनिनेस कैंपेन 2026 के तहत सफाई अभियान में लिया हिस्सा, बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने यमुना के अलग अलग घाटों पर सफल सफाई अभियान चलाया। दिल्ली में पानी संकट को लेकर छतरपुर में लोगों का जोरदार प्रदर्शन, जल बोर्ड कार्यालय की ओर कूच, भीषण गर्मी में जलापूर्ति नहीं होने का लोगों ने लगाया आरोप। कश्मीरी गेट पर ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मौत, लोडेड छोटा हाथी वाहन की टक्कर से हाईकोर्ट एचसी अनिल जान की यानी हेड कांस्टेबल अनिल की गई जान, सड़क पर गिरने के बाद वाहन ने पुलिसकर्मी को कुचला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले ऑनलाइन योग सत्र में शामिल हुए मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी, योग के महत्व और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने का दिया संदेश। नरेला में युवक की आत्महत्या के मामले में मृतक के परिजनों ने फाइनेंसर पर धमकाने और उकसाने का लगाया आरोप, पुलिस जांच में जुटी, परिवार का दावा है कि पहले भी दी थी शिकायत, नहीं हुई कार्रवाई। 15 जून 2026 से लखनऊ और नोएडा के बीच उड़ान सेवा होगी शुरू, हवाई कनेक्टिविटी होगी मजबूत, व्यापारियों, छात्रों और अन्य यात्रियों को मिलेगा लाभ। बुलंदशहर में इंडियन ऑयल के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में पानी की कथित मिलावट का मामला आया सामने, वीडियो सामने आने के बाद लोगों में फूटा गुस्सा, जिला प्रशासन ने जांच कर उचित कार्रवाई का दिया भरोसा। फर्रुखाबाद में एएनटीएफ ने 42 किलो मादक पदार्थ सहित 2 तस्करों को पकड़ा, दोनों तस्कर ओडिशा और बिहार के रहने वाले। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत, 2 अन्य घायल। गाजियाबाद की मसूरी में युवक की आत्महत्या मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार, हत्या के लिए उकसाने के आरोप में युवक और युवती को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के निर्देश पर जारी की गई कि नई गाइडलाइन, अब हर हफ्ते 4 दिन होगी संयुक्त फुट पेट्रोलिंग, शाम 5 बजे से 8 बजे तक फील्ड में रहेंगे अधिकारी। आईएमडी ने अनियमित मानसून और गर्मी बढ़ने का जताया खतरा, सामान्य बारिश पर पड़ सकता है असर, मौसम में उतार चढ़ाव की संभावना। पशु संरक्षण कानूनों को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन, पशु प्रेमी और सामाजिक संगठन ने किया प्रदर्शन। नरेला आढ़त मंडी में दिन दहाड़े 4 से 5 नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी पर लाठी डंडों से किया हमला, व्यापारी से करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की लूट। त्रिलोकपुरी में एक महिला पर हमला, गैर इरादतन हत्या और सेक्सुअल असॉल्ट छेड़छाड़ का केस किया दर्ज। शादरा में 15 साल के रिश्ते का खौफनाक अंत, पति ने चाकू से रेत लिया पत्नी का गला रेत कर पति फरार। दिल्ली में 1 से 3.5% तक महंगी होगी बिजली, 400 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर आएगा बढ़ा हुआ बिल, अब हर महीने बिजली की दरों की होगी समीक्षा। दिल्ली में बिजली के बढ़े दामों पर आशीष सूद का बयान, उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के चलते बिजली कंपनियों ने बढ़ाए हैं दाम। दिल्ली में छात्रों को ड्रॉप आउट करने से रोकेगी दिल्ली सरकार, कमजोर छात्रों की होगी काउंसलिंग, पढ़ाई जारी रखने के लिए किया जाएगा प्रेरित। डिफेंस क्षेत्र में भारत की एक और उपलब्धि, डीआरडीओ ने एंटी शिप मिसाइल का किया कामयाब परीक्षण।
रोहिणी में रैपिडो राइडर से मारपीट के वायरल वीडियो पर पुलिस का एक्शन। मुख्य आरोपी गौरव कुमार और बादल गिरफ्तार। एफआईआर दर्ज। पीड़ित ने दोनों की पहचान की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती कार बनी आग का गोला। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पालम में घर में चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद से आरोपी को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के ग्रीन पार्क में वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान आयोजित। विधायक सतीश उपाध्याय ने लिया हिस्सा। मंत्री परवेश साहब सिंह ने वरुणालय में जल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। टैंकर संचालन, SCADA सिस्टम और 1916 हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित निपटारे के दिए निर्देश। सीएम रेखा गुप्ता ने दी अग्निकांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। सैदुल्ला जाप के पीड़ितों को भी श्रद्धांजलि। पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना। लोगों की जान बचाने वालों की सराहना की। मानसून से पहले दिल्ली सरकार अलर्ट मोड में। नालों की सफाई, नए ड्रेनेज सिस्टम और यमुना किनारे बहुस्तरीय सुरक्षा नहरों के जरिए जल भराव और बाढ़ रोकने की तैयारी तेज। रोहिणी में साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के आरोपी को किया गिरफ्तार। चोरी का मोबाइल बरामद। खाते में मौजूद 1 लाख रुपए फ्रीज। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर ने बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में 1.25 लाख से ज्यादा यात्रियों ने किया सफर। दिल्ली हाईकोर्ट ने काला हिरण विवाद मामले में जारी किया नोटिस। फिल्म निर्माता को कोर्ट ने जारी किया नोटिस। 19 जून को इस मामले में होगी अगली सुनवाई। मालवीय नगर में क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोपाल और सौरभ के पैर में लगी गोली। दोनों घायल। बदमाश एम्स में भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के अरविंदो कॉलेज के पास वारदात की फिराक में पहुंचे बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी घायल। देर रात क्राइम ब्रांच ने ट्रैप लगाकर किया गिरफ्तार। प्रधान एन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा की ओर से चलाया गया मेगा सफाई अभियान। मेगा सफाई अभियान को लेकर निगम पार्षद ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया है। नोएडा में डिवाइडर से टकराने पर पलटी बस। हादसे में कई घायल। पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 39.27 ग्राम प्रतिबंधित ड्रग्स के साथ 2 नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार। बागपत के निरोजपुर गुर्जर गांव में शव मिला। शव की पहचान के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। मेरठ में 16 जून से 22 जून तक होगी शांतनु महाराज की रामकथा। भव्य रामकथा के आयोजन की तैयारी। बुलंदशहर में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में पानी मिलावट का वीडियो वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रहा प्रशासन। नोएडा थाना सेक्टर 20 पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह पकड़ा। 11 बाइक के साथ 2 चोर गिरफ्तार। शामली में बच्चों के मामूली विवाद ने लिया खूनी मोड़। समझौता कराने पहुंचे युवक के सीने में चाकू घोंपा। गांव में तनाव का माहौल। शामली में बीजेपी प्रभारी मंत्री दिनेश खटीक ने केंद्र सरकार के कामकाज की तारीफ की। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर गिनाई उपलब्धियां। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में हिस्ट्री शीटरों और अपराधियों का हुआ सत्यापन। पुलिस टीमें घर घर पहुंचकर करा रही सत्यापन। भारत की रक्षा प्रणाली हुई और भी मजबूत। डीआरडीओ ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण सफल किया। रक्षा मंत्री ने एक्स पर दी जानकारी। असम के जोरहाट में एयरफोर्स स्टेशन पर AN-32 विमान हादसे का शिकार। लैंडिंग के बाद विमान में हुआ जोरदार विस्फोट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में LOC के पास ट्रेनिंग के दौरान ग्रेनेड विस्फोट से हड़कंप। विस्फोट में सेना के 2 जवान घायल। देहरादून में IMA पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स हुई शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और CM धामी की मौजूदगी में नई परंपरा की शुरुआत। ममता बनर्जी के करीबी नेता मदन मित्र के घर पर ED की छापेमारी। सियासी हलचल तेज। मिसाइल हमले में 3 भारतीयों की मौत। भारत के कड़े रुख के बाद बदले ट्रंप के सुर। ईरान पर लगाया भारतीय जहाज पर हमले की कोशिश का आरोप। कहा, अमेरिका ने नाकाम किए ईरान के हमले। होर्मुज में फंसे भारतीय जहाज MT सेटेबलो पर हमले का सामने आया वीडियो। हमले में 3 भारतीयों की हुई थी मौत। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे अगले आर्मी चीफ। 30 जून को जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह संभालेंगे पद। 2 महीने पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। और अब खबरें विस्तार से। बाबा नीम करौली के किस्से चमत्कारों से भरे हुए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जिन बाबा के किस्से चमत्कारों से भरे हुए हैं उन बाबा को भी
किसी सहारे की जरूरत होती थी। आज हम आपको ऐसे ही सहारे के बारे में बताते हैं जिनके बिना बाबा का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता था। देखिए खास रिपोर्ट। पंद्रह जून की तारीख नैनीताल जिले के कैंचीधाम के लिए बेहद खास है, क्योंकि इसी दिन साल 2064 में बाबा नीम करोली महाराज ने यहाँ आश्रम की स्थापना की। बाबा जब यहाँ आए, मानो इस घाटी की किस्मत ही बदल गई। बाबा ने अपने जीते जी कई चमत्कार दिखाए। बाबा के 1964 से लेकर 1973 के बीच कैंची में रहने के दौरान कई लोग उनके बेहद करीबी बने और इन्हीं करीबी लोगों में शामिल था हल्द्वानी के कोहली गार्डन में रहने वाला दलजीत सिंह दल्ली का परिवार। दरअसल दलजीत सिंह दल्ली के पिता सरदार मान सिंह एक टैक्सी ड्राइवर हुआ करते थे, जिनकी मुलाकात साल 1963 में बाबा से हुई। सरदार मान सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी प्रेम कौर बताती हैं कि साल 1963 में जब उनके पति टैक्सी में सवारी लेकर कैंची धाम के पास से निकल रहे थे तो वहां अचानक भीड़ देखकर उनके पति रुक गए। सरदार मान सिंह अंदर गए तो उनकी निगाह बाबा पर पड़ी। बाबा की निगाह भी सरदार मान सिंह पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, क्या काम करते हो? सरदार मान सिंह ने बताया कि वो टैक्सी ड्राइवर हैं। ये जानते ही बाबा बोले, तू 3 दिन बाद आना, मुझे कहीं जाना है। सरदार मान सिंह जब 3 दिन बाद बाबा के पास पहुंचे तो यहीं से उनका और बाबा का संबंध शुरू हो गया। बाबा को कहीं भी जाना होता था, सरदार मान सिंह ही उनके ड्राइवर होते थे। तो जब घर आए, बाहर मेज पे बैठे तो मेरे ससुर ने बोला कि तू कभी किस बाबा को ले आता, कभी किस बाबा को ले आता, घर में अंदर नहीं लाना, बाहर से। तो फिर बाबा जी जब बाहर ये लेने आए कि अंदर चलो, बाबा जी ने बोला कि आपको आ गया ही नहीं है, तो मैं कैसे अंदर जाऊं, मैं अंदर नहीं जा सकता। तो फिर मेरे ससुर जी बाहर आए, उन्होंने बोला कि मत्था भी टेका और बोला कि नहीं बाबा जी, मेरे से गलती होगी, आप अंदर आओ ना। फिर गए।